क्योंकि हाल ही में हमने देखा सबसे युवा खूंखार नक्सली जो मोस्ट वांटेड था छत्तीसगढ़ में। इसके अलावा हम देवा की बात करें, ये भी अभी मोस्ट वांटेड है। इसके बारे में कोई सूचना मिली? अब कहीं ना कहीं अगर इस तरह की जो सूचना मिलती है, आधिकारिक पुष्टि होती है हिडमा के मारे जाने की, तो मनोबल देवा का भी जरूर टूटेगा। जी देखिए, जरूर हिडमा के मारे जाने के बाद अब जो नक्सली, खासकर जो बस्तर कैडर के नक्सली हैं, उनके बीच एक जो है भय का माहौल जरूर बनेगा। देखिए, हिडमा पहले बटालियन कमांडर था, बटालियन चीफ रहते हुए उसने कई बड़े हमलों को अंजाम दिया था। उसके बाद उसकी जगह जो है देवा को दी गई है। तो परंतु जिस तरीके से देवा के बजाय जो हिडमा का जो खौफ था पूरे बस्तर में, पूरे देश भर में, नक्सल इतिहास में, तो वो नाम अब तक जो है देवा नहीं बना पाया। तो कहीं ना कहीं देखिए, अब देवा को भी ये बात सोचने को मजबूर होना पड़ेगा कि हिडमा जैसे नक्सली लीडर जिसके साथ 300 नक्सलियों की सुरक्षा चलती है, वो नहीं बच पाया, तो देवा कैसे बच सकता है? तो कहीं ना कहीं ये घटना और ये एनकाउंटर बचे हुए नक्सलियों के लिए सबक भी है और एक संदेश भी है कि आप सुरक्षित नहीं है बस्तर में, क्योंकि बस्तर में विकास हो रहा है। अब बंदूक की आवश्यकता नहीं है, ना बारूद की आवश्यकता है। तो जिनको भी रहना है लंबे समय तक, लोगों के बीच में रहना है, वो बंदूक छोड़कर मुख्य धारा में शामिल हो। ये एक स्पष्ट संदेश है सरकार का इस समय। तो कहीं ना कहीं एक बड़ा एनकाउंटर है, बड़ा संदेश जाएगा। जो बचे हुए नक्सली वो भी कहीं ना कहीं डर की वजह से, डर तो बेहद जरूरी है और डर का ही खात्मा करना भी है। क्योंकि हाल ही में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह जिस तरह से कह रहे थे कि 31 मार्च 2026 तक नक्सलवाद से पूरी तरह मुक्त करना है, और प्रस्ताव को खारिज भी कर दिया गया था, संघर्ष विराम को। और यह भी कहा था कि भाई नक्सली हथियार डाल दें, आत्मसमर्पण कर दें, स्वागत है, रेड कारपेट पर आपका स्वागत किया जाएगा। अगर कोई बंदूक उठाएगा तो फिर उसका जवाब तो गोली से ही दिया जाएगा। और यही वजह है कि हिडमा से बार बार अपील भी की गई, लेकिन वो मुख्य धारा में जुड़ने को तैयार नहीं हुआ। और यही वजह है कि आज जो उसका हश्र है वो यही होना था।